आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी छोलों का प्रीमिक्स। जी हाँ, ये प्रीमिक्स हम बनाएंगे और इस प्रीमिक्स से झटपट 10 मिनट में छोले बनकर तैयार हो जाएंगे और आप कभी भी कहीं भी ये छोले बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बनाते हैं छोलों का प्रीमिक्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं काबुली चने और इनको मैंने जो है रात भर भिगो कर रख दिया था। और इसको ना भिगोते समय मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाला था, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो उससे क्या है, जो छोले हैं गलने में बहुत आसानी होती है। तो हमने इसमें सीटी लगानी है 7 से 8, जिससे पूरी तरह गल जाएगा। और इसमें मैंने केवल नमक और दालचीनी डाली है और कुछ नहीं डालना है। तो चलिए हम सीटी लगाते हैं इसमें और इसको बॉईल करते हैं। और अब हमारे छोले बॉईल हो गए हैं और अब ये देखिए, अब पूरी तरह बॉईल हो गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरी तरह गल गए हैं। अब ये अभी गर्म है, उनको हमने गरम गरम ही ना छलनी में निकाल लेना है, इनको छान लेना है। और छानने के बाद हमने क्या करना है, इनको पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने से क्या होगा, जो इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो भाप बनकर निकल जाएगा। और इसमें से मैं ये दालचीनी के टुकड़े निकाल लेता हूँ। और अब हमने क्या करना है, हमने इसको एयर फ्रायर में डाल देना है। अच्छा, डालने के बाद ना इनको चारों तरफ फैला देना है, जिससे कि हीट जो है चारों तरफ समान रूप से चली जाए। तो इस तरह मैंने फैला दिया है। अब हमने इसको करना है एयर फ्राई, और एयर फ्राई हमने करना है 120 डिग्री पर, और केवल 10 मिनट के लिए करना है। और 10 मिनट के लिए हमने 2 से 3 बार करना है। और ये देखो पहली बार मैंने कर लिया है। अभी ये सूखे नहीं है पूरी तरह, ये देखिए अभी भी थोड़े से गीले हैं अभी ये। तो अभी हम दोबारा कर लेते हैं। और जब हम करेंगे ना, इसकी जाली जब दूसरी बार है निकाल लेंगे। उससे क्या होगा कि जब हमने एयर फ्राई किया था तो हवा ताकि आर पार हो जाए, इसलिए हमने किया था। अब थोड़े सूख गए हैं, इसलिए हम जो है वो जाली निकाल देंगे और उनको दोबारा एयर फ्राई करेंगे। और आप ये देखिए, मैंने तीसरी बार कर दी है और बिल्कुल ही क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए कितना चूरा हो गया है। तो प्रीमिक्स बनाने का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इनको हम निकाल लेते हैं बाउल में और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होगा तब तक। और इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ पता है क्या होने वाली है, कि हम इसमें एक बूंद तेल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और बिना तेल के ही हम फ्राई करेंगे। तो हमने ये प्याज डाली है और हमने इसमें तेल नहीं डालना है प्याज में भी। और थोड़ी जब हम इसको भूनेंगे तो प्याज हल्का हल्का पानी छोड़ने लगेगा और थोड़ा नरम हो जाएगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा नरम हो गया है, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर डालने के बाद ना थोड़ा ये ड्राई हो जाएगा, तो इसके लिए हमने इसमें तेल नहीं डालना है, केवल पानी डालना है। और पूरे प्रोसेस में जब भी आपको लगे ना कि ये ड्राई हो रहा है, तो हमने पानी ही डालना है। और पानी हम 4 से 5 बार डालेंगे। और ये देखिए पानी डालने के बाद जो है थोड़ा सा और नरम हो गया है। और जब पानी डालते रहेंगे तो ये पूरी तरह गल जाएगा ये। तो पूरे प्रोसेस में ना जो तेल की कमी है वो ये पानी पूरी करेगा। और इस तरह हम बीच बीच में पानी डालते रहेंगे। और ये देखिए प्याज हमारा गल गया है और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। अच्छा, प्रीमिक्स बनाने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप इसे बनाकर रख लो और जब भी आपका मन करे आप छोले 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा और भी है, आपका अगर कोई बेटा बाहर आउट ऑफ कंट्री पढ़ने गया हुआ है और हॉस्टल में रहता है, तो आप उसको बनाकर दे सकते हैं। ये 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और वो जब चाहे तब इसको बना सकता है। और केवल प्रीमिक्स बनाने का एक यही फ़ायदा नहीं है, आप छोले की जगह कुछ और भी बना सकते हैं। अगर आप सपोज दाल बनाना चाहते हैं या कोई और सब्जी बनाना चाहते हैं, इसको प्रीमिक्स को डालें और आप सब्जी तैयार कर सकते हैं जल्दी झटपट। अब हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं और मसाले भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। और हम इन मसालों को भी इस तरह पानी में डालकर पकाते रहेंगे। अच्छा, हज़ारों किलोमीटर दूर जब आपका बच्चा ये सब्जी बनाएगा ना प्रीमिक्स से, तो घर के खाने को जो है मिस नहीं करेगा और जब मन करेगा तब बनाएगा। और अब ये मसाला पूरी तरह पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर को भी इसी तरह पकाएंगे और थोड़ा पानी डालने के बाद इसको पूरी तरह गला लेंगे। और ये टमाटर भी 8 से 10 मिनट में पूरी तरह पक जाएंगे। अब ये पानी डालने के बाद इसको हम ढककर रख देंगे और लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए अब हमने 8 से 10 मिनट हो गए हैं, पानी थोड़ा कम हो गया है
और ये देखिए टमाटर भी पूरी तरह गल गए हैं। अब हमने किसमें क्या करना है, इसमें डालना है नमक और डालना है कसूरी मेथी। अच्छा, अब हमने इसमें ना पानी ऐड नहीं करना है, अब हमने इसका जो पानी है वो रिड्यूस करना है। तो अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे चने की दाल और उसको ना हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, लगभग हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब तक ही रोस्ट करना है इसको। और ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, कलर चेंज होने लगा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और अब हम इसको ठंडा होने के बाद क्या करना है, ग्राइंड करना है इसको। तो ठंडा होने देते हैं। वैसे तो आप चने की दाल की जगह बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है ना, बेसन को थोड़ा भूनना पड़ेगा और भूनने के लिए आपको उसमें घी डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको चने की दाल ली है, इसलिए मैंने पहले रोस्ट कर लिया फिर ग्राइंड करा है। और ये देखिए हमने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए बिल्कुल आटे की तरह हो गया है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने आपको बताया था इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और इसको 5 से 7 मिनट तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे। अच्छा, आपको पता है, आपने कभी गौर किया है, हमारी मम्मी या हमारी दादी वगैरह होती थी, वो भी जो है प्रीमिक्स बनाती थी। अब आपको कि वो कैसे बनाती थी, अगर आपको याद होगा तो वो जो मूंग की दाल की बड़ी और उड़द की दाल की बड़ी बनाती थी, वो भी तो एक तरह का प्रीमिक्स ही है ना। धूप में सुखा कर रखते थे और बाद में इस्तेमाल करते थे। और अब बस लास्ट में डालेंगे अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर डालने के बाद इसको हमने बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। और इस तरह चारों तरफ इसको ना इस तरह फैला देना है। और इसका पानी हमने रिड्यूस करना है और बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे, तो धीरे धीरे पानी इसका रिड्यूस हो जाएगा। अब ये देखिए आपका ये कितना सूख गया है बिल्कुल। अब हमने इसको पूरी तरह ठंडा होने देना है। और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसको इस तरह की छलनी या कोई भी जालीदार बर्तन में, जैसे वड़ियां बनाते हैं ना, उस तरह इसमें फैला देंगे चारों तरफ। और अब हम इसको करेंगे एयर फ्राई। एयर फ्राई हमने करना है 140 डिग्री पर करना है 10 मिनट के लिए। और यही प्रोसेस 2 से 3 बार हमने इसको करना है, क्योंकि क्या है बीच बीच में इसको हम खोलते भी रहेंगे और चलाते भी रहेंगे। उससे क्या है, जो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो बाहर निकल जाएगा और ये जल्दी थोड़ा सूख जाएंगे। और ये देखिए काफ़ी सूख गए हैं। अभी मैं इसको 1-2 बार और करना है। तो अब ये देखिए ये कम्प्लीटली जो है सूख गए हैं। और आपको इनकी आवाज़ से पता चल जाएगा कितने सूख गए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आवाज़ से पता चल रहा है ना कितना सूख गए हैं ये। तो ये हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह जो बाकी का मसाला है उसको भी हम इस तरह सुखा लेंगे। और अब हम इसके बाद तैयार करते हैं छोले। तो छोले तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, गुनगुना पानी, और उसमें प्रीमिक्स और छोले हमें मिक्स कर देने हैं और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उससे क्या होगा, जो जो प्रीमिक्स बनाया है वो थोड़ा फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आप जो ये प्रीमिक्स बनाएंगे ना, तो छोले और जो मसाला जो बनाया है वो अलग अलग रखना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सब्जी बना लूँ, तो आप उसमें ये जो मसाला बनाया है ये आप डाल सकते हैं और बहुत ही जल्दी जो है आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप छोले भी अलग से जो है यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कच्चा प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, अदरक डालकर और नींबू डालकर स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। और अब इसमें मैंने केवल 2 चम्मच देसी घी डाला है और पानी डाला है और उसको ढककर लगभग 10 मिनट तक पकाना है। और ये देखिए 10 मिनट बाद आपका जो है इस तरह के छोले बन जाएंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो इसे और गाढ़ा करना चाहें तो थोड़ी देर और उसको पका सकते हैं। और ये देखिए छोले पूरी तरह बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए गल भी गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी तरह गल चुके हैं और केवल 10 मिनट में छोले बनकर तैयार हो गए हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा चिली ऑयल डाला है, इसको जो टेस्ट है इसको और एनहेंस करने के लिए। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा चिली ऑयल का, अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो लंबी लंबी हरी मिर्च काट कर भी डाल सकते हैं। जब आपने प्रीमिक्स बॉईल करना शुरू किया था तभी डाल सकते हैं। तो हमारे छोले बनकर तैयार हो गए और हम उनको कर लेते हैं सर्व। अब आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये रेसिपी तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री बच्चे रहते हैं और जो
घर के खाने को जो है मिस करते हैं।